रिम्स के जूनियर डॉक्टरों और तिरिल बस्ती के युवकों के साथ मारपीट मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बस्ती के युवकों और जूनियर डॉक्टरों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। बस्ती वालों ने रिम्स के जूनियर डॉक्टरों पर पहले मारपीट का आरोप लगाया। आपको बता दें कि 21 जनवरी को ट्रॉमा सेंटर के पास दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। 24 जनवरी को तिरिल बस्ती के स्थानीय युवकों ने फिर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने बस्ती के एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तिरिल बस्ती के स्थानीय लोगों ने मारपीट में शामिल जूनियर डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे तिरिल बस्ती और रिम्स के जूनियर डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई। ये देर रात की तस्वीरें हैं। आपको बता दें विवाद 21 जनवरी से शुरू हुई। 21 जनवरी को पहले कहासुनी हुई, फिर 24 जनवरी को भी मारपीट हुई है और जिसके बाद से यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तिरिल बस्ती के लोगों का कहना है कि जूनियर डॉक्टरों ने पहले मारपीट की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस की ओर से तिरिल बस्ती के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, तिरिल बस्ती और रिम्स के जूनियर डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद की शुरुआत 21 जनवरी से होती है। 21 जनवरी को कहासुनी होती है, फिर 24 जनवरी को मारपीट होती है और यह अब मामला तूल पकड़ता जा रहा। तिरिल बस्ती के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पूरी जानकारी साझा करें। देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों जो विवाद सामने आया था, इस विवाद में कई बातें जो हैं वह उलझ करके रह गई है, क्योंकि 21 जनवरी को यह पूरा विवाद की शुरुआत हुई जब देर रात रिम्स के जो छात्र हैं, जो मेडिकल के, इन लोगों के द्वारा है ट्रामा सेंटर के पास सड़क को जो है आधे घेर करके किसी काम को अंजाम दिया जा रहा था या फिर अपनी जो मोटर गश्ती है रात में वह करते हुए वहां पर दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान तिरिल से जाने वाले जो स्थानीय युवक है उसने अपनी गाड़ी से जाने के दौरान जो है प्रेशर हॉर्न या फिर हॉर्न बजाए। तो इसी बात को लेकर के दोनों पक्षों में उस वक्त जो है विवाद गहराया। जो डॉक्टर्स थे, जो छात्र थे, उसने मारपीट किया, जिसके बाद यह पूरा विवाद उसी वक्त से खड़ा हो गया। उसके बाद से 24 जनवरी का यह पूरा मामला है जो सीसीटीवी में कैद हुई है, जब तिरिल बस्ती की तरफ जूनियर डॉक्टर और जो छात्र थे वह अपने दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी बनाने के लिए उस साइड से जा रहे थे, उस तरफ से जा रहे थे। उसी दौरान पास से ही गुजरने वाले उन युवकों का सामना हो गया जिन युवकों के साथ विवाद जो है 21 जनवरी को हुई थी। तो ऐसे में फिर इस पूरे मामले को लेकर के दोनों पक्षों में पहले बहस हुई, तू मैं हुई और उसके बाद तिरिल बस्ती में ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और जम करके मारपीट हुआ। मतलब बैक टू बैक दो घटनाएं हुई और इस पूरे घटना के बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से रांची के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, लेकिन कार्रवाई जो है स्थानीय युवक पर किया गया। एक युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब इसी विवाद को लेकर के जो एक फरमान जो है रिम्स में पिछले दिनों जारी किया था, रिम्स प्रबंधक ने जारी किया था कि सरस्वती पूजा नहीं मनाई जाएगी क्योंकि इस तरह की मारपीट की घटनाएं हुई हैं और उसके बाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। हालांकि कड़ा विरोध जताने के बाद और राजनीतिक दबाव में जो है रिम्स प्रबंधक ने फिर से इस अपने तुगलकी फरमान को वापस लिया और सरस्वती पूजा के जो आयोजन को लेकर के जो हरी झंडी है वो दे दी गई है। तो इस तरह से तमाम ये जो विवाद है एक के बाद एक जुड़ता चला गया और यह विवाद जो है आज के समय में अगर देखेंगे तो काफी बड़ा था, क्योंकि जिस तरह से अक्सर ये बातें देखने के लिए मिलती है कि रिम्स प्रबंधक जो है कितनी भी दावे कर ले कि रिम्स को बेहतर बनाने को लेकर के, लेकिन यहाँ जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनका विवाद हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है। चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वो स्टूडेंट का मरीज के साथ हो, जो डॉक्टर्स जो स्टूडेंट है उसका सामना सुरक्षा गार्ड के साथ हो या फिर स्थानीय लोगों के साथ हो। अक्सर इस तमाम चीजें का जो विवाद है वह होता है। शायद यह विवाद भी उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है और एक बार फिर से सदर थाने में दोनों ही पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सदर थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक को जेल भेजा है, जबकि डॉक्टरों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तिरिल बस्ती के लोगों का मानना है कि जब कार्रवाई और मारपीट दोनों तरफ से हुई है तो दोनों ही तरफ से लोगों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोगों में इसकी नाराजगी भी है, जिसे आने वाले दिनों में इसका आक्रोश जो है वो देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, बरियातू थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। स्थानीय लोगों में आक्रोश इसलिए है चूंकि तिरिल बस्ती के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जूनियर डॉक्टर में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर
स्थानीय प्रशासन की ओर से क्या बयान सामने आया है? क्या यह मामला शांत हो चुका है या फिर कार्रवाई अब भी जारी रहेगी पुलिस की ओर से? नहीं, देखिए, दोनों तरफ से एफआईआर हुए हैं तो कार्रवाई तो दोनों तरफ से ही जारी रहेंगे। अब भले ही एक मामले में जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तार किया, जेल भेजा है, लेकिन दूसरे एफआईआर में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो एक तरह से कहें तो मामला भी यहाँ समेटा नहीं गया है, क्योंकि जिस तरह से मारपीट की घटना हुई है, इसके बाद आने वाले दिनों में चूंकि स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवक है, स्थानीय ग्रामीण है, तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के विवाद गहराया जा सकता है। क्योंकि अगर आप फिर से उस इलाके में जाएंगे, अगर तिरिल बस्ती की तरफ से रिम्स के स्टूडेंट या अन्य लोग जब अगर उधर जाते हैं तो यहाँ मारपीट की घटनाएं दोबारा से हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के सदर थाने की पुलिस जो है वो अलर्ट है और इलाके में लगातार संबंधित जगहों पर पेट्रोलिंग और गश्ती पार्टी जो है वो तेज कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। साथ ही साथ रात्रि के वक्त में खास करके रिम्स परिसर के आसपास या फिर रिम्स के वैसे इलाके जिन इलाकों में विवाद अक्सर देखा जाता है या फिर सुना जाता है, उन इलाकों में भी जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि पेट्रोलिंग पार्टियां, सुरक्षा जवानों की तैनाती की जा सके। इससे पहले रिम्स प्रबंधक ने राज्य के डीजीपी से मुलाकात की थी, पुलिस मुख्यालय में पहुंच करके, और रिम्स के सुरक्षा से संबंधित ज्ञापन सौंपा था। हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों की मांग की गई थी और जिसके बाद सहमति भी बनाई गई है। बहुत जल्द रिम्स में सुरक्षा में तैनाती के लिए हथियारबंद जो पुलिसकर्मी है उनकी भी तैनाती रिम्स परिसर और आसपास में किया जा सकता है। तो एक तरह से कहें कि जो विवाद अक्सर देखने के लिए मिलता है, इस विवाद का निपटारा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी पक्ष को थोड़ी सी भी राहत देंगे, आप डॉक्टर से आप पढ़ाई करने यहाँ पर आते हैं, ना कि गुंडागर्दी या फिर किसी विवाद को उत्पन्न करने को लिए। अक्सर रिम्स में के ऐसे ही लोगों का सामना जो है करना पड़ता है। कभी मरीज के साथ भिड़ जाते हैं, कभी सुरक्षा कर्मियों के साथ भिड़ जाते हैं, कभी स्थानीय लोगों के साथ भिड़ जाते हैं। एक ही पक्ष का सभी लोगों से विवाद होना इस बात को कहने के लिए काफी है कि कहीं ना कहीं आपके में कार्यशैली में थोड़ी बहुत खामियां हैं, उनको सुधारनी पड़ेगी, जिसके बाद इन व्यवस्थाओं को बनाया जा सकता है। और इसके लिए रिम्स प्रबंधक को भी एक कड़े एक्शन लेने की जरूरत है। हालांकि जब भी इस तरह की कार्रवाई के दौरान जो है एक्शन लेने की बात आती है तो रिम्स के जो स्वास्थ्य सेवा है उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। डॉक्टर्स जो है सामूहिक रूप से हड़ताल में जाने की चेतावनी देते हैं, हड़ताल में जाने की बातें करते हैं। तो ऐसे में इस तरह के चीजों से बचना चाहिए और जो चीजें सही है, जो फैक्ट है, उस पर बात करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर पढ़ाई करने डॉक्टर्स आते हैं और इन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि किसी विवाद को उत्पन्न करना चाहिए। और स्थानीय प्रशासन की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई तेज करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में एक उदाहरण पेश हो और किसी भी ओर से किसी भी विवाद को उत्पन्न करने की कोशिश ना की जाए। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।